हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कोशिका व कोशिका की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कोशिका व कोशिका की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। कोशिका व कोशिका की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो फर्स्ट नंबर का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो दोस्तों, कोशिका की खोज सर्वप्रथम सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रोग्राफिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी गई थी कोशिका के खोजकर्ता रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों, कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4, सबसे छोटी कोशिका का नाम है? तो दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जो कि पाई जाती है माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था सन 1938-39 में स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने सन 1938-39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो कि सूक्ष्म जीवों, जीवाणुओं आदि में पाई जाती है, और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। यू मतलब होता है तुम या आप, मतलब हम लोगों में जो कोशिकाएं पाई जाती है वो होती हैं यूकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है? तो दोस्तों, कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है 19वीं सदी के अंतिम चौथाई काल को। 19वीं सदी के अंतिम चौथाई काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कोशिका के अंदर उपस्थित जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, कोशिका के अंदर उपस्थित जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म की खोज की थी सन 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। सन 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जीव द्रव्य को यानी प्रोटोप्लाज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जीव द्रव्य में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो फ्रेंड्स, जीव द्रव्य में लगभग 80% जल होता है। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में लगभग 80% जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12, जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म मुख्यतः किन दो भागों से मिलकर बना होता है? तो फ्रेंड्स, प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 13, जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है? तो दोस्तों, जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात होता है 81:19। 81:19। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों, पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जीवों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो दोस्तों, जीवों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। जीवों की यानी जीव जंतुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तारककाय यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, तारककाय यानी सेंट्रोसोम की खोज की थी टी बोवेरी ने। टी बोवेरी ने। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तारककाय यानी सेंट्रोसोम की उपस्थिति होती है केवल जंतु कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो दोस्तों राइबोसोम की डिस्कवरी का इतिहास थोड़ा डिफरेंट है। पादप में राइबोसोम की खोज की थी रॉबिन्स तथा ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1953 ईस्वी में। जबकि बात करें जंतु कोशिकाओं में, तो जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम की खोज की थी जी पैलेट नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 ईस्वी में, यानी 1955 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18। कोशिका के किस कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो दोस्तों राइबोसोम को, कोशिका के राइबोसोम कोशिकांग को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब व किसने की थी? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी सन 1886 ईस्वी में अल्टमैन के द्वारा। सन 1886 ईस्वी में अल्टमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था बेंडा नामक वैज्ञानिक ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने, जबकि इसका नामकरण किया था बेंडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 22। गोल्गी का यानी गोल्गी बॉडी की खोज किसने की थी? तो दोस्तों गोल्गी का यानी गोल्गी बॉडी की खोज की थी सन 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्गी ने। सन 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्गी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका के किस कोशिकांग को यातायात प्रबंधक कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कोशिका के गोल्गी बॉडी, कोशिका के गोल्गी बॉडी कोशिकांग को यातायात प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइसोसोम कोशिकांग की खोज किसने की थी? तो दोस्तों लाइसोसोम कोशिकांग की खोज की थी क्रिश्चियन डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने। क्रिश्चियन डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने सन 1958 ईस्वी में लाइसोसोम कोशिकांग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका के किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कोशिका के लाइसोसोम कोशिकांग को यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 26। कोशिका के किस कोशिकांग को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका के क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग को, कोशिका के क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक कोशिकांग को कोशिका की रसोई घर कहा जाता है, जो केवल उपस्थित होता है पादप कोशिकाओं में। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है? तो दोस्तों कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है उसका केंद्रक यानी न्यूक्लियस। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो दोस्तों केंद्रक यानी न्यूक्लियस की खोज की थी सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कोशिकाओं का केंद्रक किससे बना होता है? तो दोस्तों कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वह बना होता है प्रोटीन एवं डीएनए से। प्रोटीन एवं डीएनए से। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। राइबोसोम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों राइबोसोम होते हैं जो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम तथा 80S राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 70S राइबोसोम किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है? तो दोस्तों 70S राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अर्थात सूक्ष्मजीव व जीवाणु आदि की कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 32। 80S राइबोसोम किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो दोस्तों 80S राइबोसोम पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। यू का मतलब होता है तुम या आप, मतलब हम लोगों की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं और हम लोगों में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्लोरोफिल में कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में उपस्थित होता है मैग्नीशियम धातु। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34।
डीएनए के द्विकुंडलित संरचना की खोज किसने की थी? तो दोस्तों डीएनए के द्विकुंडलित संरचना की खोज की थी जेडी वॉटसन तथा क्रिक ने, जेडी वॉटसन एंड क्रिक ने। और इसी कार्य के लिए इन दोनों को संयुक्त रूप से 1962 यानी 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।